नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। मित्रों, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस है। हमारे देश के सभी सरकारी गैर सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों में यह दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से तैयारी के साथ बड़ी बड़ी झांकियां, रैलियों में निकाल कर मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है? जानने पर एक ही जवाब मिलता है कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन उस संविधान के रचयिता का नाम दूर दूर तक कोई नहीं लेता। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मुझे इस दिवस को लेकर बड़ी उत्सुकता थी और इसके बारे में गहनता से जानना चाहता था। उस समय मैंने भारतीय इतिहास को पढ़ना जरूरी समझा। मेरे सामने एक नाम डॉक्टर B.R. आम्बेडकर आ रहा था। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश विदेशी हुकूमत से आजाद हुआ। हमारे देश ने भले ही ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्रता पा ली थी, लेकिन दूसरे देशों की तरह भारत का उस समय तक कोई संविधान नहीं था। हमारे देश का दर्जा एक ब्रिटिश उपनिवेश का ही था। यहाँ अंग्रेजों का आधिपत्य समाप्त नहीं हुआ था। सारे कानून अंग्रेजों के थे। लॉर्ड माउंटबेटन देश के गवर्नर जनरल थे। यह वह समय था जब हमारे देश को संविधान कानून की अत्यंत आवश्यकता थी। आजादी के बाद स्वतंत्र राष्ट्र होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। आजादी के समय बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर विपक्ष के नेता थे। बावजूद इसके उनकी काबिलियत के बल पर उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान निर्माण समिति के 7 सदस्य थे, यानी कि मसौदा समिति के 7 सदस्य थे। उनमें से अचानक एक की मृत्यु हो गई। एक सदस्य अमेरिका में जाकर रहने लगे और एक सदस्य ऐसे जिनको सरकारी कामकाज से ही अवकाश नहीं मिल पाया था। इनके अतिरिक्त 2 सदस्य ऐसे थे जो अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वे सदा दिल्ली से बाहर रहते थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अपने कंधों पर ही संविधान निर्माण का कार्यभार संभाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी अस्वस्थ थे, फिर भी बड़ी लगन, मगन व मेहनत से काम किया। वे सचमुच बधाई के पात्र हैं। ऐसा संविधान शायद दूसरा कोई नहीं बना पाता। इस देश को संविधान देने के लिए बाबा साहब को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो चुका था। संविधान लिखते वक्त ही उन्हें कई बीमारियों ने जकड़ लिया था। देश के हित के लिए दिन रात मेहनत करने वाले बाबा साहब अपने स्वास्थ्य का खासा ध्यान नहीं रख पा रहे थे। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया, जिसे तैयार करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। बाबा साहब ने दुनिया के सभी राज्य घटनाओं का अध्ययन किया था। हम में से कितने लोगों ने हमारे संविधान का अध्ययन किया हुआ है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी एक अत्यंत प्रखर देशभक्त, कानूनविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वक्ता, दार्शनिक और प्रबल राष्ट्रवादी विचारक थे। जिंदगी के आखिरी पलों तक बाबा साहब मनुष्य के मध्य समता, समानता सूत्रपात करने, लहर प्रवाहित करने में लगे रहे। 26 जनवरी सन 1950 के दिन यह नया संविधान भारतीय जनता पर लागू किया गया। संविधान प्रारूप समिति की बैठकें 114 दिन तक चली। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण कार्य पर कुल 63,96,729 रुपयों का खर्च आया। संविधान निर्माण कार्य में कुल 7,635 चुनावों पर चर्चा की गई। अगर हम बाबा साहब के संपूर्ण जीवन को देखें तो यह साफ हो जाएगा कि वे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट को लेकर कितने गंभीर थे। उनका मानना था कि देश में सामाजिक क्रांति तभी स्थायी होगी जब संवैधानिक गारंटी होगी। वे संविधान के जरिए देश में समानता स्थापित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत में असमानता खत्म हो और समानता आए और लोगों को उनका फंडामेंटल राइट मिले। संवैधानिक तौर पर भारत में जाति और वर्ण जैसी व्यवस्था और मनुस्मृति के तहत बनाए गए कानून का खत्म होने का वक्त आ गया था। ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, गाडगे बाबा, पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के माध्यम से जो सामाजिक क्रांति आई थी, उसे एक पहचान चाहिए थी। इसके लिए भारत में एक संविधान की जरूरत थी। हालांकि यह कहना ज्यादा सही होगा कि भारत में राजनीतिक क्रांति के बजाय सामाजिक क्रांति की वजह से संविधान बना है, क्योंकि जो लोग राजनीतिक क्रांति से सक्रिय थे वे नहीं चाहते थे कि भारत में संविधान हो
वह बिना संविधान के ही भारत देश को चलाना चाहते थे, लेकिन भारत में सामाजिक क्रांति के पैर इतने ज्यादा मजबूत थे कि राजनीतिक लोग चाहकर भी संविधान निर्माण रोक नहीं पाए। इस तरह से भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया पर मोहर लगी। इन सारी चीजों की वजह से 9 अगस्त 1946 को 296 सदस्यों की संविधान सभा बनी। देश का विभाजन होने के कारण इसमें से 89 सदस्य चले गए। इस तरह भारतीय संविधान सभा में 207 सदस्य बचे। इसमें बाबा साहब आम्बेडकर जी पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बंगाल से चुनकर आए, मुस्लिम वोट द्वारा, और इसके तुरंत बाद विभाजन हो गया, जिसके बाद बाबा साहब जिस संविधान परिषद की सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसे पाकिस्तान को दिया गया। इस तरह से बाबा साहब का निर्वाचन रद्द हो गया। विभाजन की साजिश इसलिए भी रची गई ताकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी संविधान सभा में नहीं रह पाए। हालांकि इन सभी साजिशों को दरकिनार करते हुए बाबा साहब दोबारा 14 जुलाई 1947 को चुनकर आए। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, वह अपने आप लागू नहीं होता है, उसे लागू करना पड़ता है। ऐसे में जिन लोगों के ऊपर संविधान लागू करने की जिम्मेदारी होती है, यह उन पर निर्भर करता है कि वे संविधान को कितना ईमानदारी और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे सेकंड चैनल पर आए व्लॉग आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, क्लिक करें और जरूर देखें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।